हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेज पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जुड़िए आप सभी लोग मेरे साथ। आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज फिर से पढ़ने वाले हैं हम लोग वर्टिब्रेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्टिब्रेटा पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग उसी वर्टिब्रेटा की बात किए थे जिस वर्टिब्रेटा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीजे और ये सभी आते हैं, उनकी बातें किए थे। तो चलिए आज के क्लास में हम फिर से पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप, हाँ जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसे हाँ अंजलि, सुमित कुमार, एमडी समीम अंसारी, ठीक है, हाँ निशु कुमार और बहुत सारे और भी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। नहीं चल नहीं रहा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेटा में पार्ट नंबर 2। क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है चलिए जी, चलिए शुभ संध्या आप सभी लोगों को, शुभ संध्या। हाँ, थोड़ी सी विलंब हुई है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ जी, हाँ कल हम लोग बात किए थे कि ये वर्टिब्रेटा क्या है। ये एक उपसंघ है ना जी। हाँ, उपसंघ है, इसकी हम लोग बात कर लिए थे। हाँ उपसंघों में विभाजित किया गया था किसको? कार्डेटा को ना जी। कार्डेटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। यूरोकार्डेटा, है ना, सेफेलोकार्डेटा। और सेफेलोकार्डेटा की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है वर्टिब्रेटा। क्या आता है? वर्टिब्रेटा, है ना जी। हाँ, इसकी हम लोग बातें कर लिए थे। तो ये 3 उपसंघ बनाए गए थे और उसी में से एक उपसंघ आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कौन सा? वो है आपका, हाँ जी वो आपका है वर्टिब्रेटा। थोड़ी सी विलंब हो रही है, हाँ थोड़ी सी विलंब हो रही है ठीक है, हाँ जी। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। हाँ, गुड इवनिंग। हमारे साथ बहुत सारे जुड़ चुके हैं जैसे स्टडी बॉय, हाँ सुमित रॉय, एमडी समीम। चलिए 1 मिनट रुकिएगा लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ लीजिए। हाँ, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और अपने साथ अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। चलिए हम लोग आज के क्लास में ये क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4 है, आपको पता है ना जी। आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या है? चैप्टर नंबर 4 है ना जी। चैप्टर नंबर क्या है? ये चैप्टर नंबर 4 है, आप सभी लोगों को पता है। और इस चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पार्ट नंबर 14 कर रहे हैं और कल ही पढ़े थे वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को आज हम लोग निपटाएंगे, समाप्त करेंगे। बहुत मजा आएगा आज के क्लास में, तो बने रहिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पे शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है जी, हाँ कृष्णा कुमार चलिए स्टार्ट करें, बोलिए। कल अब हम बात कर लेते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने पॉइंट पे आते हैं और आप लोगों से 1-2 बातें पूछते हैं ना जी। कल हमने बताया था आप लोगों को कि वर्टिब्रेटा 2 उप वर्गों में बांटा गया था ना जी। हाँ, कल ही तो हम लोग बात किए थे। चलिए यहां देख लेते हैं। चलिए, ये नैथोएस्टोमाटा एक यहां पे आया था, यहां पे वर्टिब्रेटा आया था ना जी। याद कीजिए आप लोग कि वर्टिब्रेटा को कैसे डिवाइड किया गया था, कैसे बांटा गया था अलग अलग। हाँ ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसी पर ध्यान दीजिए। चलिए अब चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इसी पे हम बात कर लेते हैं। देखिए हम बात किए थे वर्टिब्रेटा की, किसकी? वर्टिब्रेटा की बात किए थे। वर्टिब्रेटा 2 में बटा हुआ था। एक तो आ गया था और नैथोएस्टोमेटा। क्या था? बोलिए आप सभी लोग, लिखिए।
सभी लोग लिखेंगे, हाँ सभी लोग लिखेंगे। नहीं दिख रहा है क्या गुरुजी? जल्दी बताइए, दिख रहा है? बोलिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ही। हाँ जल्दी बोलिए, फास्ट फास्ट होइए जल्दी से, आप लोग बोलते नहीं है। जल्दी बोलिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये कलर ठीक है? हाँ एक बार अरे हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बोलना शुरू कर दिए कि एक नंबर में था ऑर्नेथो, ऑर्नेथो एस्टोमेटा, एस्टोमेटा और एस्टोमेटा, ऑर्नेथो एस्टोमेटा के बाद की बात करें तो दूसरे नंबर पे 2 नंबर में क्या था? एक था नेथो ना जी, नेथो एस्टोमटा। क्या था? एस्टोमटा, एस्टोमेटा। तो ये हो गया 2। अब देखिए अब देखिए जी, हाँ नो सर, नो सर, नो सर ठीक है, नहीं दिख रहा है गुरुजी, नहीं दिख रहा है तो रुकिए जी 1 मिनट, हाँ चेंज कर देते हैं इसके कलर को। रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, चलिए अब तो दिख रहा होगा अब तो दिख रहा होगा, बोलिए हाँ अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए अब बताइए कि हमने सही लिखा और नेथो एस्टोमेटा और नेथो एस्टोमेटा। तो ध्यान दीजिए, कल इसी पे तो हम लोग चर्चा किए थे, इसी पे हम लोग कल चर्चा किए थे और आप ही लोग बताए थे गुरुजी कि और नेथो एस्टोमेटा, और मतलब नहीं, नेथो मतलब चलिए यहां लिख देते हैं, बोलिए और मतलब बोले थे नहीं, और मतलब नहीं, नेथो मतलब क्या होता है? जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। और लास्ट में बताए थे एस्टोमटा, एस्टोमेटा मतलब क्या होता है? ये होता है मुख है। क्या होता है? मुख है। यानी कि जिस जीव के मुख में जबड़ा, जिस जीव के मुख में जबड़ा नहीं पाया जाता है उसी को कहते हैं ऑर्नेथो एस्टोमेटा। क्या कहते हैं? ऑर्नेथो एस्टोमेटा। और कल इसको हम लोग निपटा लिए थे ना जी, हाँ कल इसको हम लोग समाप्त कर लिए थे। आज हम लोग इधर बात करेंगे ना जी, आज हम लोग कहाँ बात करेंगे? इस साइड में बात करने वाले हैं। चलिए हाँ ये हम लोग इधर बात करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इधर आप लोगों को बताए थे कि एक तो आ जाएगा पीसीज ना जी, हाँ एक आ जाएगा पीसीज और दूसरा आ जाएगा क्या? चतुष्पादीय, यानी 4 पैर वाले। कितने पैर वाले? 4 पैर वाले आ जाएंगे। तो इसी की बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ लेंगे। चलिए एक ऑब्जेक्टिव बताइए पहले, हाँ एक ऑब्जेक्टिव बताइएगा कि वैसे जीव, ध्यान दीजिएगा, हाँ एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछेंगे, ध्यान दीजिए, हाँ कहिएगा वैसे जीव। क्वेश्चन है वैसे जीव जिनमें, चाहे जिनके जबड़े में ऐसे जीव जिनके जबड़े में क्या पाए जाते हैं? सॉरी, जिनके मुख में लिखिएगा ना, जिनके मुख में जबड़ा नहीं पाया जाता है, यहाँ लिखेंगे कि जबड़ा पाया जाता है। तो क्या कहेंगे? पाया जाता है। जल्दी से बोलिए तो, पाया जाता है कहलाता है, पाया जाता है कहलाता है। देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं इसका सही आंसर, हाँ देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। मैंने आप लोगों से ये पूछा ठीक है, हाँ मैंने आप लोगों से ये पूछा कि वैसे जीव जिनके मुख में, कहाँ? मुख में क्या पाया जाता है? जबड़ा उपस्थित है, जबड़ा पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे आंसर देने शुरू कर दिए हैं, हाँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देने शुरू कर दिए हैं। जैसे हाँ
रागनी कर रही है, अरे सिब्बू और नैथो कैसे होगा जी? हाँ, नैथो एस्टोमेटा होगा। क्या होगा? नैथो एस्टोमेटा होगा। सचिन कुमार लिख रहे हैं, और दिव्या, काजल, अमृता, हाँ, एमडी समीम, एमडी नसीम, हाँ, चौरसिया रंजन और पंकज, हाँ, अमीषा, हाँ, बाल मुकुंद बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो इसके आंसर को लिख रहे हैं कि इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे नैथो एस्टोमेटा। क्या कहेंगे? आंसर में लिखेंगे नैथो एस्टोमेटा। क्या कहेंगे? नैथो एस्टोमेटा। ठीक है, समझ गए? ये बातें कल की थी ना जी। हाँ, ये बातें कल की थी। एक बार शेयर होना चाहिए बच्चा जी। हाँ, एक बार शेयर होना चाहिए और लाइक भी होना चाहिए। लाइक आपका अटेंडेंस है, लाइक आपका अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस होना चाहिए। हाँ, जल्दी से। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। नैथो एस्टोमेटा सभी लोग लिख रहे हैं, तो एकदम सही बात है। सर ऑनलाइन पढ़ाने से टॉप आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। कृष्णा कुमार, क्यों नहीं आ सकते हैं? अगर आपके हौसलों में जान होगी, है ना जी, तो आप जो है उड़ान जो है काफी ऊंचा ले सकते हैं। हाँ, काफी ऊंचा उड़ान आप ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से ऑनलाइन में जो आपको कंटेंट मिल रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, चलिए चलिए बात करते हैं आगे। हाँ, नैथो एस्टोमेटा की बात करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बात की है कि नैथो एस्टोमेटा होता क्या है। तो देखिए, नैथो एस्टोमेटा की बात अगर करें तो मैंने आपको कल बताया था, नैथो का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, नैथो का अर्थ होता है, अगर हमें यहाँ अर्थ की बात कर लें, किसकी बात कर लें? अर्थ की बात कर लें, तो नैथो का अर्थ होता है जौ या जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। चलिए थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं ना। हाँ, अर्थ की बात करें, सारे बच्चे इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नैथो। क्या लिखेंगे? नैथो की बात करेंगे। नैथो की अगर बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है जौ। क्या होता है? जौ यानी जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। ठीक है। हाँ, अगर वहीं पे बात करें एस्टोमटा की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें एस्टोमटा की बात कर ले, एस्टोमटा की बात कर ले, एस्टोमटा यानी मुख है। एस्टोमटा यानी मुख है। ये लीजिए, एस्टोमटा ना जी। एस्टोमटा की अगर बात करें तो एस्टोमटा का अर्थ क्या हो जाएगा? माउथ। क्या होगा? माउथ है। माउथ यानी मुंह, मुंह कहिए या मुख कहिए, यानी मुख कहिए या मुख कहिए। तो अब देखिए, जब इसके अर्थ को आप निकाल लिए, जब इसके, हाँ, 4 पाद वाला होता है सर जी। हाँ, अरे हमारा नाम नहीं लेते हैं सर। अच्छा, नंदन कुमार आपका नाम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये समझ गए एस्टोमटा मतलब क्या हो गया? मुख है। तो आपने ये देख लिया कि नैथोप्लस है, एस्टोमटा यानी कि जबड़ा प्लस मुख है। यानी जिस प्राणी के मुख में जबड़ा पाए जाते हैं ना, हाँ, जिस प्राणी के मुख में जबड़ा पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं नैथो एस्टोमेटा। यानी यहां लिखेंगे अर्थात सीधे लिखिएगा इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ना जी, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो कहिएगा इसके अंतर्गत जबड़ा ना, जबड़ा युक्त मुख वाले ना जी। इसके अंतर्गत जबड़ा युक्त मुख वाले प्राणी आते हैं। कौन आते हैं? जबड़ा युक्त मुख वाले प्राणी आते हैं। बोलिए सभी लोग, समझ में आया? बोलिए जी। हाँ, एक बार सभी लोग थम्स अप कीजिए कि यस सर समझ में आ गया। हाँ, नहीं भूले हैं सुमित कुमार, आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं जी। हाँ, अरे क्या बात करते हैं जी। हाँ, चलिए बताइए आप लोग, समझ में आया? हाँ, कृष्णा कुमार, अरे कल की बातें कुछ और थी, हाँ, आज की बातें कुछ और है। चलिए, हाँ,
हाँ, कृष्ण कृष्ण है बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं जी, काहेला कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जबड़ा युक्त प्राणी आते हैं, कौन आते हैं, तो आप कहिएगा जबड़ा युक्त प्राणी आते हैं, यानी वैसे प्राणी जिनमें जिनके मुख में जबड़ा पाया जाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, सारे लोग थम्स अप करना शुरू कर दिए, यह सर समझ में आ गई। तो ये बातें आप लोग समझ गए थे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसको फिर से दो वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में, दो वर्गों में। एक तो बना दिया गया पीसीज, जिसको मत्स्य बोले, और दूसरा चतुष्पादीय प्राणी, यानी जिनके चार पैर होते हैं ना, जिनके क्या होते हैं, चार पैर होते हैं। तो इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया। देखिए इधर, इधर देखिए, कहीं हो सकता है कि उसकी हाँ आ गया जी, आ गया है जी। देखिए देखिए, हाँ हमने कहा कि जो नैथोएस्टोमटा है, कौन है, नैथोएस्टोमटा है, इसको बांटा गया ना जी, इसको दो वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग बनाया गया पहले पीसीज, क्या बनाया गया, एक वर्ग बन गया पीसीज, और पीसीज को कहिए आप लोग मत्स्य, क्या कहिएगा, मत्स्य। पीसीज यानी मत्स्य यानी मछली, पीसीज यानी मत्स्य यानी मछली। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, चलिए अब दूसरी बात करते हैं, टेट्रापोडा। कल तो बताए थे, टेट्रापोडा यानी चतुष्पाद। चतुष्पाद का मतलब हुआ चार पैर उपस्थित। कितने पैर, तो आप कहिएगा चार पैर, चार पैर उपस्थित, चार पैर उपस्थित। इसकी बातें कल किए थे, कितने पैर हैं जी, तो कहिएगा चार पैर उपस्थित है ना, चार पैर उपस्थित लीजिए। हाँ, चार पैर उपस्थित। और इस चार पैर वाले जो वर्ग थे, इनको फिर से चार वर्ग दिए गए। हाँ, तो इसकी बातें हम लोग कल करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद करने वाले हैं, पहले इधर आते हैं, इसको निपटाएंगे पीसीज को। पीसीज आपको पता होगा मछली ना जी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना जी। ये आप लोग कविता सुने होंगे कि हाँ मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, इसके बाद हमको नहीं याद है। हाँ, आप लोग सुनाइएगा, आप लोग सुनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें बात करेंगे पीसीज में। इसमें पाए जाते हैं पंख। क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, जो उसको पानी में तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी भी मछलियां हैं जिनकी अंतःकंकाल, यानी अंतःकंकाल के उपस्थिति या उसके निर्माण के आधार पर, हाँ हम अंतःकंकाल की बातें करेंगे। अंतःकंकाल, जी हाँ ठीक है। हाँ, अंतःकंकाल के उपस्थिति के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांट दिया गया, दो वर्गों में बांटा गया। एक को कहा गया कांड्री कथीज, क्या कहा गया, कांड्री कथीज, और दूसरा ऑस्टिकोथीज, क्या कहा गया, ऑस्टिकोथीज कहा गया, ठीक है। हाँ चलिए चलिए बढ़े आगे हाँ जी, मछली जल की रानी है, हम उनके नानी हैं। अरे बारे बाल, ऐसे ऐसे कविता आप लोग याद करते हैं जी हाँ, ऐसे ऐसे कविता याद करते हैं आप लोग। चलिए, हाँ सुमित कुमार, हाँ सही बात है जी, रात गई बात गई। हाँ चलिए आते हैं आगे ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीसीज की, किसकी, वर्ग, यानी कि जो वर्ग है पीसीज, यानी जिसको मत्स्य वर्ग कहे, इसकी हम लोग बातें करेंगे। हाँ, इसकी बातें करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिएगा कि पीसीज आया, मत्स्य आया, समझ लीजिए कि इसमें किसको रखा गया होगा, तो मछलियों को रखा गया। किसको, मछलियों को रखा गया है। तो आप देखते बताइएगा, पीसीज यानी कि मछली, पीसीज यानी मछली, यानी इसमें केवल किसको रखा गया, मछलियों को रखा गया ना जी। हाँ, इसको, इसमें किसको रखा गया, मछलियों को रखा गया। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें दो लाइन लिखिएगा, पहले स्टार दे करके लिखिएगा, कहिएगा इस वर्ग में मछलियों को, सभी मछलियों को ना, इस वर्ग में सभी मछलियों को रखा गया है,
रखा गया है। चलिए ये हो गया बात। हाँ ये सिंपल सी बातें हैं, हाँ इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बातें हैं। जितनी भी मछलियां हैं सारी मछलियों को किस में रखा गया, तो कहिएगा पीसीज वर्ग में रखा गया, मत्स्य वर्ग में रखा गया। ठीक है, हाँ बता रहे हैं अंतःकंकाल के बारे में, रुक जाइए। हाँ अब बात करें कि अंतःकंकाल के निर्माण के आधार पर, यानी कुछ ऐसी मछलियां हैं जिसमें अंतःकंकाल पाए जाते हैं। तो अब एक याद कीजिए आप लोग, कंकाल उत्तक याद कीजिए। जब आप 9th क्लास में होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कंकाल उत्तक। क्या पढ़े होंगे? कंकाल उत्तक। और ये कंकाल उत्तक दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अस्थि, क्या होते हैं? अस्थि। और एक होते हैं उपास्थि। याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है जी? याद आ रहा है? बताइए। आप लोगों को मैंने ये बताया कि 9th क्लास में आपको याद होगा क्या? कंकाल उत्तक, है ना जी? हाँ कंकाल उत्तक। और कंकाल उत्तक में दो प्रकार के, कौन 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 कंकाल उत्तक? तो आप कहिएगा एक है उपास्थि उत्तक और एक है अस्थि उत्तक ना जी। अस्थि उत्तक क्या होती है? तो अस्थि उत्तक हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड होती है। अस्थि में थोड़ा भी लचीलापन नहीं आएगा, थोड़ा भी उसमें लचीलापन नहीं आएगा। और अगर वहीं पे उपास्थि की बात करें तो उसकी जो उपास्थि जो होती है वह कार्टिलेज, उपास्थि कहिए या कार्टिलेज कहिए, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी उसमें लचीलापन आता है। क्या आता है? लचीलापन आता है। इस चीज को आप लोग 9th क्लास में सुनोगे, फिर से सुन लीजिए क्या जाने वाला है। हाँ ठीक है, हाँ जी। अस्थि और उपास्थि ये बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कंकाल में। तो हम यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों जी कि जो मत्स्य वर्ग है ना जी, जो मत्स्य वर्ग है, इनमें अंतःकंकाल का निर्माण होता है। किसका? अंतःकंकाल का निर्माण होता है। और अंतःकंकाल के निर्माण के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांटा गया है। तो मैं अगर यहाँ लिखूं, मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो ये बात लिखूंगा पहले, सबसे पहले कि इसमें अंतः कंकाल, क्या? अंतः कंकाल के निर्माण के आधार पर, अंतः कंकाल के निर्माण के आधार पर इसे कितने वर्गों में इसे कितने वर्गों में बांटा गया जी? हाँ तो आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। लिखिए ये इसमें अंतःकंकाल के निर्माण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नाम बोलिए, जल्दी से नाम बोलिए कि दो प्रकार कौन कौन से हैं। हाँ मैं इंतजार कर रहा हूं जी, दो प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है जल्दी से। हाँ चलिए निशु स्वागत है आपका। हाँ चलिए बताइए कि दो प्रकार कौन कौन से हैं, जल्दी से, लेट नहीं। बिल्कुल आप लोग जो है ना एकदम धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। जब बातें करना हो तो आप बातें करेंगे, लेकिन जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग नहीं बताते हैं जल्दी जल्दी। ओहो, ये उपास्थि और अस्थि इसके प्रकार नहीं है, ये इसके प्रकार नहीं है, ये ध्यान दीजिए। हमने कहा अंतःकंकाल यानी कंकाल उत्तक के प्रकार है अस्थि और उपास्थि। और अंतः का मतलब होता है अंदर, ठीक है? तो उसकी हम बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ उसकी बातें हम नहीं कर रहे। अब आना शुरू हुआ आंसर, अब आना शुरू हुआ आप लोगों का आंसर। हाँ हमने आपको बताया कांड्री कथिज, क्या बताया? कांड्री कथिज। और एक और नाम था बिल्कुल, ऑस्टिकथिज। क्या था? ऑस्टिकथिज। तो ये दो बनाए गए, यहां लिख रहे हैं कांड्री कथिज। और दूसरे नंबर में था ऑस्टिकथिज। ठीक है, हाँ ये दो है ना जी। हाँ ये दो प्रकार के हैं, एक हो गया कांड्री कथिज और दूसरा हो गया ऑस्टिकथिज। ठीक है, हाँ जी हाँ। गुरुजी एनसीईआरटी के बायोलॉजी में कितना लगेगा? ओहो अच्छा क्या लगेगा बताइए, क्या लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 लगेगा। और क्या लगेगा बताइए? हाँ 200 कुछ रुपए सम्मत प्रिंट है उसका ठीक है। हाँ सर मेरा नाम नमूना साईं। चलिए
चलिए समझ गए कि दो वर्ग कौन कौन से हैं। एक बार देखिए फिर से मैं बता दूं, हाँ एक हो गया कांड्रिकथीज और दूसरा हो गया ऑस्ट्रिकथीज। क्या हो गया? ऑस्ट्रिकथीज। और इसी में अगर लिख लें, अगर इसी में अगर दो तीन बात लिख लें, दो तीन बातें लिख लें तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, हाँ स्पष्ट हो जाइएगा। देखिए अभी याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया कि ये अस्थि और उपास्थि ना जी, हाँ इन कार्टिलेज। चलिए अस्थि और उपास्थि की बात कर लेते हैं। ओहो चलिए तो हम कहेंगे कि इनका जो अंतः कंकाल होता है, इसी में लिख लेंगे इनका अंतः कंकाल, इसमें लिखिएगा इनका अंतः कंकाल। अंतः कंकाल किसका बना होता है? उपास्थि का। किसका? उपास्थि यानी कार्टिलेज। क्या कहेंगे? कार्टिलेज। यहां नहीं हटेगा, इधर लिख देते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना होता है, बना होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कंकाल उत्तक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, हाँ ना जी, दो प्रकार के। और एक में आ गया कौन सा? उपास्थि। तो एक में जब उपास्थि आ गया तो दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आएगा अस्थि। क्या आएगा? अस्थि आएगा। तो इसमें लिख लेंगे इनका अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, अंतः कंकाल अस्थि। क्या कहेंगे? अस्थि। कोष में लिखे बोन। क्या लिखेगा? बोन। बोन का बना होता है, का बना होता है, बना होता है। चलिए इतनी बातें समझ गए? हाँ इतनी बातें समझ गए। बड़े जी जल्दी से बोलिए। हाँ बड़े जल्दी। हाँ अब देखिए, हाँ जी एक मिनट यहाँ एक बात है ध्यान में रखना आपको। अब इसका नाम हम लोग दूसरा रखेंगे ना जी। अब इसका नाम जो है हम लोग दूसरा रखेंगे। कहिए गुरुजी क्या रखने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए जिससे बना है इसी नाम से हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे इनका अंतः कंकाल उपास्थि, उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है। इस वजह से कांड्रिकथीज को अब हम लोग उपास्थिल मछली कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे अब? उपास्थिल। उपास्थिल, उपास्थिल मछली। क्या कहेंगे? उपास्थिल मछली। देखिए नाम कैसे चेंज हो रहा है, कैसे नाम इसका चेंज हो रहा है। तो जब आप इसको उपास्थिल मछली बोल दिए तो इसको भी तो बोल सकते हैं अस्थिल मछली। क्या बोलेंगे? अस्थिल, अस्थिल मछली। क्या कहेंगे? अस्थिल मछली बोलेंगे। बोलिए बोलेंगे कि नहीं? एकदम बोलेंगे, क्योंकि इसी से तो ये बना हुआ है। हाँ शाहजहान अस्थि, अस्थि तो नहीं है जी, अस्थि है। कहाँ लिखे हम? थ लिखे हैं जी, थ। देखिए किन्हरो लिखे होंगे इसका अंतः कंकाल, थ लिखे हैं, अस्थि बोन है। हाँ गुरुजी क्वेश्चन, हाँ अब हम इसको कहेंगे उपास्थि और अस्थि। जी हाँ गुरुजी क्वेश्चन बैंक होने वाला है क्या? हाँ 12th का क्वेश्चन बैंक होगा। हाँ ठीक है, हाँ जी 12th का होगा। चलिए एक बार समझ गए? ये बात समझ गए आप लोग? हाँ समझदार हैं आप लोग, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ अस्थिल लिखे, हाँ जी अस्थिल और उपास्थिल। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। हाँ अब यहां देखिए, अब यहां बात करते हैं। देखिए आ गया उपास्थिल मछलियों के, उपास्थिल मछलियों का आवास। क्या है? उपास्थिल मछलियों का आवास। तो आपको पता होगा कि इसकी मछलियां, जो उपास्थिल मछलियां होगी, इनका जो अंतः कंकाल होगा वह किसका बना होगा? तो कहिएगा उपास्थि उत्तक का बना होगा। तबे तो इसको कह रहे हैं उपास्थिल उत्तक। इसका जो अंतः कंकाल है उपास्थि उत्तक का बना होगा, तबे इसको क्या कह रहे हैं? उपास्थिल उत्तक कह रहे हैं। ठीक है। हाँ अगर आपसे ये पूछ ले कि ये मछलियां कहाँ पाई जाती हैं, ये मछलियां कहाँ पाई जाती है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए गुरुजी ये जो मछलियां है लवणीय जल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लवणीय जल में पाई जाती है। और अब आप लोगों से हम पूछे कि लवणीय जल कहाँ पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जल्दी से हम कहेंगे कि उपास्थिल, उपास्थिल, उपास्थिल मछलियां
उपास्थल मछलियां लवणीय जल, लवणीय जल है ना जी, लिखिएगा कोष्ठ में समुद्री जल, लवणीय जल कोष्ठ में लिखिएगा समुद्री जल में पाए जाते हैं ना जी, में पाए जाते हैं। जल्दी से हाँ, कितने लोग इसका आंसर बताए देखते हैं। हाँ देखते हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। हाँ सुमित रॉय समुद्र में, बहुत बढ़िया। हाँ एमडी नसीम करें समुद्र में लवणीय जल पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रुपेश कुमार, अमीषा, मुन्ना, हाँ बहुत, आर्यन और कृष्णा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राहुल और किंग पवन, हाँ स्नेहा, सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी ये जो लवणीय जल होता है वह समुद्र में पाया जाता है। अतः कहने का मतलब ये हुआ कि उपास्थल मछलियां कहाँ मिलेगी, तो उपास्थल मछलियां मिलने वाली है कहाँ पे, तो मिलने वाली है जी समुद्र में। कहाँ मिलने वाली है, समुद्र में। तो चले एक बार, बोलिए चले एक बार समुद्र में, समुद्र के तट पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी मछलियां हैं जो इसके अंतर्गत आती है। बोलिए हाँ, चलिए समुद्र के तट पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी हम लोग कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी कुछ खासियत देख लेते हैं ना जी। हाँ इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, बिल्कुल जी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, उपास्थल उत्तक के विशेषता की। किसकी बात करते हैं, उपास्थल उत्तक क्या है, उपास्थल जो मछलियां है उसकी विशेषताएं। हाँ कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी हम लोग बातें कर लेते हैं, बिल्कुल जी। हाँ चलेंगे, रुकिए। हाँ ओके सर, पहले आप हाँ जी हाँ, चलिए समुद्र के तट पे आपको जाना है, ठीक है, ले चलेंगे आपको। बताइए आप लोग जल्दी से कहाँ जाना पसंद करेंगे। हाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे, एक बार आप लोग जल्दी से बताइएगा कहाँ जाना पसंद करेंगे समुद्र तट के लिए। चलिए अभी बात कर लेते हैं उपास्थल मछलियों की विशेषताएं की, कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। हाँ विशेषताएं क्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था, शुरू में बताया था कि सबसे बड़ी विशेषता, सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि इनमें, हाँ इनका जो है अब आज ही ले जाएंगे आप लोगों को, आज ही ऑनलाइन लेके जाएंगे। हाँ ऑनलाइन लेके जाएंगे। वो हो राजगीर में कहाँ समुंदर है जी हाँ बताओ, तुम लोग राजगीर का रहो, राजगीर में समुंदर है चलो जी, चलो यहाँ लिखते हैं। पहले कहेंगे एक नंबर में लिखिएगा, पहले कहिएगा इनमें अंतःकंकाल किसका बना होता है, उपास्थि यानी कार्टिलेज से निर्मित होता है, ना जी। हाँ निर्मित होता है, एक बात हो गई ठीक है। हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया। मुंबई चलेंगे गुरुजी, मुंबई चलेंगे, गोवा चलेंगे। हाँ सर, खारा जल को शुद्ध करने वाली कौन सा उपाय है, अरे कहाँ चले जाते हैं आप, खारा जल को हम शुद्ध कर लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ समुंदर में मुंबई चलेंगे, गोवा चलेंगे, कहाँ अरे चलिए ठीक है, चलिएगा हाँ चलिए ठीक है। आई एम गो टू गोवा, वाह सर जी, हाजी अली। हाँ चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान गए कि इसमें अंतःकंकाल किसका है, तो आप कहिएगा उपास्थि का, किसका, उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है या उससे निर्मित होता है। 2 नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो अब बताइए कि इसमें जबड़ा होगा कि नहीं होगा। हाँ मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें जबड़ा होगा कि नहीं होगा। हाँ बोलिए, जबड़ा होगा, बिल्कुल जबड़ा होगा जी। तो जबड़ा होगा, लेकिन अगर बात करें शक्तिशाली की, बहुत शक्तिशाली। और कल मैंने बताया था कि मानव शरीर का सबसे अगर मजबूत भाग पूछे तो वो कौन सा है, जबड़ा है। कौन सा है, जबड़ा है। तो कहेंगे कि इनका जबड़ा जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, इनका जबड़ा अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली ना जी, अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है, अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है जी। हाँ
लीजिए अधिक शक्तिशाली होता है सर जी। हाँ ठीक है ठीक है। शहनाज, हाँ शहनाज असीफ क्या है, हाँ बिल्कुल जब एकदम होगा, बिल्कुल होगा। सारे बच्चे कह रहे हैं कि जबड़ा काहे नहीं होगा, जब आप नैथोस्टोमेटा पढ़ रहे हैं तो वहाँ जबड़ा होना स्वाभाविक है, उसमें जबड़ा पाया जाएगा ना जी। जबड़ा समझ रहे हैं ना जी, यही है जबड़ा, यही है जबड़ा जिस पर दांत लगा हुआ है ना जी, जिस पर दांत लगा हुआ है यही है जबड़ा। ठीक है, तो ये समझ गए। आगे समझते हैं, अगले पॉइंट की बात करेंगे। हाँ जी, अगले पॉइंट की बात करेंगे। देखिए मछलियों का एक शारीरिक संरचना देखिए। हाँ, अगर आपसे मछलियों की शारीरिक संरचना पूछा जाए तो देखिए प्रकृति ने क्या खूब बनाया है। हाँ, क्या खूब बनाया है प्रकृति ने, एकदम धारा रेखीय। कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। ये ध्यान रखिएगा। आप लोग कहिए गुरुजी कैसे कैसे आप एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, कहिएगा इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनका शरीर जो होता है, इनका शरीर धारा रेखीय ना जी, धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय होता है बिल्कुल। देखिए मछली की जो बनावट है, अभी दिखाएंगे मछली आप लोगों को। हाँ, अभी आप लोगों को मछली दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि इनका शरीर धारा रेखीय का मतलब क्या है। देखिए उसका शेप कैसा होता है, एकदम धारा के ऐसा शेप बना होता है कि धारा यानी जल की धारा को फाड़ते हुए निकलती है, जल की धारा को चीरते हुए निकलती है। जैसे नाव का भी शेप जो है कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। देखिए नाव आप कभी भी देखे हैं कि ऐसे बना हो, कभी भी आप नाव ऐसे बनते हुए नहीं देखोगे। नाव को ऐसे बनाया जाता है ना जी, ऐसे बनाया जाता है ताकि ये वाला हिस्सा जो है पानी को चीरता हुआ जाए, पानी को चीरता हुआ जाए। ठीक उसी प्रकार से मछलियों का जो शरीर होता है वह कैसा होता है, तो कहिएगा धारा रेखीय होता है। गुरुजी कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। हाँ हाँ, फ्राई दिखाना सर, हाँ फ्राई दिखाएंगे, ठीक है रुकिए रुकिए हाँ हाँ ठीक है। तो एक और पॉइंट बात करते हैं। हाँ, एक और पॉइंट की बात करते हैं। कल आप लोगों को बताए थे बेस्म ना जी, हृदय बेस्म की बात किए थे। हाँ, हृदय बेस्म की बात किए थे, तो हम कहेंगे इनका हृदय दो बेस्मों, कितने, दो बेस्मों में बटा होता है। कितने, दो बेस्मों में बटा होता है, बटा होता है जिसमें बटा होता है, जिसमें क्या क्या होता है, कहिएगा जिसमें। अब देखिए आपको बताए थे ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला निलय, ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला निलय। तो यहां पर तो दो ही है ना जी, कितना है, दो बेस में बटा होता है, तो एक हो जाएगा अलिंद और एक हो जाएगा निलय। ठीक है, जिसमें एक अलिंद एवं एक निलय होता है। क्या होता है, निलय होता है। बस हो गया ना जी, ये हो गया क्लियर। चलिए क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। हाँ, हेलो राहुल भाई, वाह, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ लगे पड़े हैं। चलिए इधर देखिए ठीक है, हम करें इसका हृदय कितने बेस में, दो बेस्मों में। बेस्म को प्रकोष्ठ भी कहा जाता है, तो एग्जाम में अगर प्रकोष्ठ आए तब भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ, दो बेस्मों में बटा होता है और इसमें से एक आ जाएगा, कौन सा, एक आ जाएगा अलिंद और एक आ जाएगा निलय। बिल्कुल बड़े, चलिए हाँ, एक अलिंद और एक निलय, बहुत बढ़िया जी। हाँ चले आगे। अब देखिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। लो जी, सीधे आ गया एग्जाम्पल। लो, मछली आई बे नहीं की, लो जी मछली कहाँ गई, आएगी, रुक जाइए मछली आएगी, लेकिन एग्जाम्पल आ गया। लो जी मछली आ ही गई, लो ये देखिए मछली एग्जाम्पल में। यहां देखिए एस्कोलियोडॉन, क्या है, एस्कोलियोडॉन। ठीक है, हाँ एस्कोलियोडॉन। और एस्कोलियोडॉन को हम लोग किस नाम से, कुत्ता मछली के नाम से जानेंगे। चलिए इस पे भी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हाँ, दिख रहा है जी, मछली दिख रही है,
दिख रही है मछली? जल्दी से, हाँ दिख रही है, पकड़िए पकड़िए, आप लोग मछली पकड़िए, तो जल्दी से पकड़िए। हाँ तो आइए यहाँ पे पहले बात करते हैं हम लोग एक एक एग्जाम्पल की। देखिए ये जो ट्राइगोन है ना जी, ये जो ट्राइगोन है जिसको व्हेल शार्क कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम व्हेल शार्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे व्हेल शार्क। क्या लिखेंगे? व्हेल शार्क। आपके एनसीईआरटी बुक में ये दोनों नाम मिलेगा, ये दोनों नाम मिलेगा देखने को, व्हेल शार्क और ट्राइगोन ना जी। ट्राइगोन देखिए इसकी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी मछली है सर? अरे बता रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, घबराइए नहीं, सारी मछलियों को हम लोग देखेंगे। हाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा है गुरुजी, दिखेगा दिखेगा। पहले तो आप इस ट्राइगोन की बात कर लेते हैं ना जी। हाँ पहले हम इस ट्राइगोन की बात करते हैं कि इस ट्राइगोन की खासियत क्या है। देखिएगा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ व्हेल शार्क आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और साथ ही साथ आपको ट्राइगोन नाम भी देखने को मिलेगा जी। हाँ हाँ हम बात करते हैं कि ट्राइगोन की विशेषता क्या है। देखिए ट्राइगोन एक ऐसी मछली है, एक ऐसी मछली है जिसके अंदर 20 दंश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 20 दंश। कहिएगा 20 नहीं, 20 नहीं 20 हम बोल रहे हैं। सांप में, सांप के दांत में जो 20 पाया जाता है ना, जहर है, उस जहर की बात कर रहे हैं हम। किसकी? जहर की बात कर रहे हैं। तो ये 20 दंश पाए जाते हैं जिससे वे शिकार नहीं हो पाते हैं या वे किसी को भी शिकार कर लेते हैं। क्या? वे किसी को भी शिकार कर लेते हैं। हाँ जी सब बता रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए। तो हम कहेंगे कि यह, लिखिएगा लिखिएगा ट्राइगोन, ट्राइगन एक ऐसी मछली है, एक ऐसी मछली है, एक ऐसी मछली है जिसके, एक ऐसी मछली है हाँ जिसके अंदर 20 पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 20 इधर लिखते हैं, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 20 है। और 20 का मतलब आप लोगों को पता होगा, बोलिए। जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। और 20 का मतलब होता है जहर। क्या होता है? जहर नहीं जी। हाँ 20 दंश पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा इसके आगे, इसी में लिख लेते हैं कि 20 दंश पाए जाते हैं, दंश पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए 20 दंश जब पाए जाते हैं तो क्या करेगी? वह किसी का भी शिकार कर लेती है। इसका मतलब क्या होता है सर जी? अरे 20 मतलब जहर होता है, दंश मतलब दांत होता है, यानी इसमें हाँ 20 के दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 20 के दांत पाए जाते हैं, जिससे वह किसी का भी शिकार कर सकती है। हाँ किसी का भी शिकार कर सकती है, शिकार कर सकती है। अब बोलिए, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है इरादा चेंज हो गया होगा। हाँ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका इरादा चेंज हो गया होगा समुद्र किनारे जाने का ना जी। हाँ बोलिए, अब बताइए समुद्र किनारे जाने का इरादा आपका चेंज हुआ कि नहीं? वो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ट्राइगोन आपको मिल गई तो ट्राइगोन एक ऐसी मछली है जिसके अंदर 20 जहर दांत पाए जाते हैं, जिससे वह किसी का भी शिकार कर सकती है। क्या करती है? हाँ किसी का भी शिकार कर सकती है जी। हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 1-2 पॉइंट और आपको लिखना पड़ेगा, 1-2 बातें आप लिख लीजिए। इसी में ध्यान दीजिए, आप कहिएगा कि अरे हम तो जाएंगे गुरुजी। ठीक है फिर भी चलिएगा ठीक है जी ठीक है। हाँ अब याद कीजिए कि नियत तापी होता है। एक तो बात आता है नियत और एक आता है अनियत तापी ना। शरीर की अगर ताप क्रम की बात करें तो एक आता है नियत तापी और एक आता है अनियत तापी। ठीक है। हाँ तो हम कहेंगे कि ये जो होते हैं अनियत तापी होते हैं। क्या होते हैं? हम कहेंगे कि ये अनियत तापी होते हैं, अनियत
तापी होते हैं मतलब इनका शरीर अनियत तापी होता है। अर्थात इसी में लिखिएगा अर्थात ये अपने शरीर के तापक्रम को शरीर के तापक्रम को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी ये हो गया, ठीक है। हाँ देखिए क्या है, ये अनियत तापी होते हैं अर्थात ये अपने शरीर के तापक्रम को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, ठीक है। हाँ सुमित कुमार कह रहे हैं सर भगवान ऐसे मछलियों को क्यों बनाते हैं। हाँ भगवान ऐसे मछलियों को क्यों बनाते हैं, तो देखिए एक जो है ना, एक बहुत बढ़िया जो है कविता थी, है ना जी, हिंदी में एक कविता है कि प्रकृति ने गुलाब का फूल देखिए, उस गुलाब के फूल में कांटे बनाए हैं, तो प्रकृति ने किसी को अगर सुंदर बनाया है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसमें कांटे भी बनाए हैं ना जी। हाँ तो इसलिए इसमें कांटे बने हुए हैं जो उसका मदद करती है। देखिए आते हैं पॉइंट पे, ये अनियत तापी होते हैं अर्थात ये अपने शरीर के तापक्रम को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि मानव शरीर है ये नियत तापी होता है या अनियत तापी होता है। आप लोग ये बात बताइए। हाँ ठीक है, हाँ जी पहले तो आप ये बात बताइए कि मनुष्य का शरीर, अच्छा सर नियत तापी समझ नहीं आया हो, इसीलिए तो आप लोगों से फिर से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मनुष्य वाला बताइएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम कहेंगे, देखिए फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। मानव शरीर नियत तापी है या अनियत तापी। लीजिए लीजिए आ गया क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा ना जी। हाँ अच्छा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अरे सर नियत तापी समझ में बता रहे हैं देखिए नियत तापी और अनियत तापी का मतलब क्या होता है समझिए। हाँ समझ लीजिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पहले समझिए आप लोग कि नियत तापी का मतलब क्या होता है। नियत तापी ना जी, नियत तापी का मतलब होता है जिसका शरीर, हाँ नियत तापी का मतलब होता है कि जिसका शरीर हमेशा एक ही तापक्रम पर बना रहे ना जी, बना रहे, ठीक है। हाँ एक ही तापक्रम पर क्या रहे, बना रहे। देखिए ध्यान से, तो हमने क्या कहा कि जिसका शरीर हमेशा एक ही तापक्रम पर बना रहे, जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है, हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। यानी मानव शरीर का जो टेम्परेचर है, अगर इसके आंसर की बात कर ले तो आंसर में तो लिख देंगे नियत तापी, क्या लिख देंगे, नियत तापी होता है ना जी, नियत तापी होता है। ये कैसे, तो देखिए मानव शरीर का, इसी में लिख लीजिएगा नोट दे करके ना जी। हाँ बताइए तो मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में। हाँ मानव लिखेगा, मानव शरीर का तापक्रम हमेशा कितना होता है बोलिए। हाँ देख रहे हैं नियत तापी है सर। हाँ मछली में दांत होता है जी। हाँ रुक जाइए, हाँ बहुत बढ़िया, 37 डिग्री सेल्सियस जी। हाँ वाह क्या बात है सर, एक डाउट, अरे पूछिए ना, हाँ क्या दिक्कत है। हाँ
पूछिए पूछिए, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सुमित, हाँ सुमित कुमार कह रहे हैं मानव शरीर का तापक्रम हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? और ये हमेशा इतना ही बना रहता है ना जी। हाँ, हमेशा इतना ही बना रहता है। अगर इसमें कमी होती है या इसमें बढ़ोतरी होती है तो हमारी तबीयत हो जाती है खराब। क्या होती है? हमारी तबीयत हो जाती है खराब। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर का तापक्रम हमेशा इसी पे बना रहता है, इसलिए हम लोग क्या हो गए? नियत तापी हो गए। क्या हो गए? नियत तापी हो गए। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शरीर कभी टेम्परेचर कुछ और रहेगा और कभी टेम्परेचर कुछ और रहेगा, यानी वे अपने शरीर के तापक्रम को बदलते रहते हैं ना जी। हाँ, 96 डिग्री नहीं है जी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हाँ, ये बात आप लोग जानते होंगे। चलिए, एफ का मतलब क्या होता है गुरुजी? फ़ारेनहाइट। हाँ, फ़ारेनहाइट होता है। लीजिए, एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। लीजिए, हाँ फ़ारेनहाइट होता है। लो भाई हो गया। हाँ हाँ, ये हो गया। समझ गए गुरुजी, समझ गए। चलिए, सर बुखार क्यों होता है, इसका सही बताइए। अरे बुखार क्यों होता है? चलिए ना, आप लोग 12th क्लास में चलिए ना, उसमें तो एक चैप्टर ही है, उसमें एक चैप्टर ही है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें सारा जो है आपको एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ना है ना जी। हाँ, एक्सप्लेन करके पढ़ना है। चलिए जी, फ़ारेनहाइट हो गया। चलिए, फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है। हाँ, बढ़े आगे। चलिए, बढ़े आगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसके? दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, टारपीडो, ये ड है जी, क्या है? टारपीडो है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या है? कहिएगा टारपीडो। लीजिए, हम इसको मिटा करके ड बना दिए। ठीक है। देखिए, डरिएगा नहीं आप लोग मछली को देख करके। हाँ, कहिएगा टारपीडो, जिसको विद्युत मछली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत मछली। और ये भी आपको नाम एनसीईआरटी में हूबहू देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ये जो है ये विद्युत मछली है। और देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकल रही है। क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आप लोग को निकल रही है, जिसको हम हाँ करंट मछली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसी को आप किस नाम से जानते हैं? करंट उत्पन्न करने वाली मछली है। हाँ, सुने होंगे ना जी। हाँ, आप लोग सुने होंगे कि बिजली उत्पन्न करने वाली मछली का नाम। हाँ, आप लोग जीके जीएस में सुने होंगे। सर यह क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है? ओहो, ये मछली है जी। ये है मछली, जिसका नाम क्या है? टारपीडो या विद्युत मछली। क्या है? टारपीडो या विद्युत मछली, इसका ही नाम है। ठीक है। आर्यन कुमार। चलिए, बात करते हैं इस टारपीडो की। किसकी बात करते हैं? टारपीडो की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस मछली में विद्युत अंग पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ सर, मछली का नाम क्या है? टारपीडो। यहां देखिए, टारपीडो कहिए या आप कहिएगा विद्युत मछली। क्या कहिएगा? विद्युत मछली कहिए या क्या कहिएगा? टारपीडो। हाँ, 5 मिनट 7 मिनट लगा। ठीक है। हाँ, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो हम कहेंगे विद्युत मछली ना जी। विद्युत मछली कहिए या आप कहिएगा टारपीडो। क्या कहिएगा? टारपीडो। तो ये देखिए, करंट उत्पन्न करने वाली मछली है ना जी। तो आप कहिएगा इस मछली में क्या पाए जाते हैं? तो विद्युत अंग पाए जाते हैं। हाँ, विद्युत अंग पाए जाते हैं जो करंट पैदा करते हैं। क्या करते हैं? करंट पैदा करते हैं। अरे गुरुजी, पानी विद्युत का सुचालक होता है, फिर विद्युत मछली में रहते अन्य मछलियां क्यों नहीं मर जाती? रुकिए रुकिए, हाँ थोड़ा सा रुकिए, इसकी बातें हम करते हैं। हाँ,
ठीक है, ऐसे थोड़े ना विद्युत उत्पादन करेगी। हाँ, ऐसे ही आपको विद्युत करंट मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि टारपीडो इधर लिख देते हैं। ठीक है, हाँ कहिएगा इस मछली में विद्युत अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विद्युत अंग पाए जाते हैं। अंग पाए जाते हैं, विद्युत अंग पाए जाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, हाँ इसमें क्या पाए जाते हैं? विद्युत अंग पाए जाते हैं। अगर कोई, हाँ ठीक है, यस सर, ओके। अगर कोई, यहां लिखेंगे अगर कोई ना जी, अगर कोई इसका शिकार करता है, अगर कोई इसका शिकार करता है, अगर कोई इसका शिकार करता है तो इससे अगर कोई इसका क्या करता है? शिकार करता है तो इससे हल्का झटका समझते हैं ना जी, हल्का झटका लगता है, हल्का झटका लगता है, जिससे वह शिकार होने से बच जाता है। ले भाई, बच जाता है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें जो विद्युत अंग पाए जाते हैं, ये विद्युत अंग आपके और हमारे लिए नहीं बने हैं। हाँ, आपके घर जो है लाइट जलाने के लिए विद्युत नहीं है, इसका विद्युत उत्पादन इसकी सुरक्षा के लिए ही है ना जी। इसकी सुरक्षा, ये अपनी खुद के सुरक्षा के लिए ये करंट उत्पन्न करती है, ये बिजली उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, इस मछली में विद्युत अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कहिएगा कि इस मछली में विद्युत अंग, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर कोई इसका शिकार करने जाता है ना जी, शिकार करने जाता है यानी उसको मारने का कोशिश करता है ना जी। हाँ, उसको मारने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? मारने की कोशिश करता है तो इससे हल्का झटका लगता है। हल्का क्या लगता है? झटका लगता है, और झटका लगने की वजह से वह खुद जो है शिकार होने से क्या होता है? बच जाता है। यानी ये अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेता है। किसके वजह से? तो विद्युत मछली, विद्युत के वजह से ये सुरक्षित बच जाता है, इसका शिकार नहीं हो पाता है। इस बात को आप समझ गए? हाँ। समझ गए? हाँ जी, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग, सीधे आगे बढ़ते हैं। और यहां पे देखिए इसके एग्जाम्पल की, ठीक है, हाँ इसके एग्जाम्पल की देखिए, और यहां पे सारे एग्जाम्पल आपको स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ यहां पे है एस्कोलियोडॉन। क्या है? एस्कोलियोडॉन, जिसको कुत्ता मछली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कुत्ता मछली। बोलिए क्या कहेंगे? लिखिएगा सभी लोग, इसको कहेंगे, या में लिखिएगा कुत्ता मछली। क्या लिखेंगे? कुत्ता मछली। ठीक है, हाँ कुत्ता मछली। फिर हम बात करेंगे प्रिस्टिस। किसकी बात करेंगे? प्रिस्टिस की बात करेंगे। इसको कहेंगे आड़ा मछली। क्या कहेंगे? आड़ा मछली। आप बताइए, ऐसा कोई बच्चा है जो आड़ा से है? हाँ, आ गया आड़ा मछली। उसके बाद है वेल शार्क। क्या है? वेल शार्क। और अभी बताए थे वेल शार्क को क्या कहते हैं? ट्राइगान। क्या कहते हैं? ट्राइगान इसी को कहा जाता है। और फिर बात करें विद्युत मछली, यानी इसको कहते हैं टारपीडो। क्या कहते हैं? टारपीडो। क्या कहते हैं? टारपीडो। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल रहे। ठीक है, हाँ ये रहे इसके एग्जाम्पल। समझ गए? बोलिए हाँ। हाँ, आड़ा फिश, बिल्कुल आड़ा फिश, कुत्ता मछली, हाँ टारपीडो और ट्राइगोन। याद रहेगा? याद रहेगा? जल्दी से बोलिए हाँ।
चलिए ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है। हाँ, आज के क्लास को हम यहीं पे करेंगे समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बोलिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास आपका क्या होने वाला है? हाँ, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का क्या होगा? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगले क्लास में क्या क्या, रेप्टिलिया ना जी, एम्फीबिया पहले था ना जी, हम पढ़ लेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया, और एम्फीबिया के बाद इसी में हम लोग पढ़ लेंगे रेप्टिलिया। क्या पढ़ लेंगे? रेप्टिलिया, रेप्टिलिया ना जी, रेप्टिलिया। और इसमें आगे क्या पढ़ेंगे? तो आप कहिएगा 3 नंबर में पढ़ लेंगे, जल्दी बोलिए, एविज। क्या पढ़ेंगे? एविज। और एक 4 नंबर में बाकी रह जाएगा क्या? मैमेलिया। क्या रहेगा? मैमेलिया। और ये जब पढ़ लेंगे पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पूरा जो है क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसको जैसे पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, 4 नंबर में मैमेलिया पढ़ लेंगे, यहां लिख देते हैं मैमेलिया यानी स्तनी वर्ग, ठीक है। हाँ, बस ये रहा, ठीक है। हाँ, इतना आप लोगों को, इतना चीजें आप लोगों को देख करके आना है, ठीक है। हाँ, मैमेलिया। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं गुरुजी, आप मछली खाते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया, ठीक है। हाँ, बाकी ये जो है आपको क्लास कैसा लगा? अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार बताइएगा, सारे लोग कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा आप लोगों को। हाँ, मजा आता है जब आप लोग कमेंट करते हैं कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हैं थोड़ा सा मजा नहीं आता है, तो बताइए क्लास कैसा लगा। और साथ ही साथ आप लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले लाइक और शेयर होना चाहिए, लाइक और शेयर होना चाहिए। और जो भी बच्चे अभी तक बैच नहीं लिए हैं, जो भी बच्चे अभी तक बैच नहीं लिए हैं, जल्दी से बैच ले लीजिए, टाइम बहुत कम है। हाँ, टाइम बहुत कम है, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, निखिल यादव बहुत डांस किए हैं कल का थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा, अपना परिवार जो है, हाँ 600 के प्लस पार हो गया ना। हाँ, तो आप सभी लोगों का उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान है ना। हाँ हाँ, इसके बाद कौन से चैप्टर होगा? 5 चैप्टर आ जाएगा, यूनिट 2। हाँ, इसके बाद हम लोग यूनिट 2 करेंगे। हाँ, आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग बुक की बात कर लें, आप लोग बुक नहीं देखते हैं क्या? आप लोग बुक नहीं देखते हैं? हाँ बोलिए, बुक नहीं देखते हैं? आप लोग के बुक में अगर एनसीईआरटी के बुक की बात करें, किसकी हम यहाँ पे बात कर लें, एनसीईआरटी बुक की बात कर लें, तो इस बुक में आप लोगों को अगला क्या पढ़ना है बताइए? इसमें हम बुक की बात करते हैं तो इसके बाद यूनिट 2 आएगा। क्या आएगा? यूनिट 2 आएगा। और इस यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना? पहला चैप्टर यानी 5 पढ़ना है। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। हमें लगता है कि अभी तक आप लोग बुक ही नहीं लिए है ना जी। बुक लिए हैं कि नहीं लिए बताइए तो आप लोग। कितने ऐसे बच्चे हैं बुक ले लिए हैं? जल्दी से हाँ, हाथ एक बार ऐसे कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, हम बुक ले लिए हैं, जल्दी से बोलिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बुक ले लिए हैं? चलिए, ले लिए हैं? हाँ चलिए ठीक है, बुक होना चाहिए आपके पास, तब तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी कहाँ है ना जी। हाँ ये समुंदर है, इस समुंदर में कहाँ डूबिएगा, कहाँ तैरिएगा, कोई पता नहीं है। हाँ, अरे ले लीजिए, अब कब लीजिएगा आप? हाँ, मैं ले लिया हूँ, ठीक है। हाँ, सारे लोग बुक ले लीजिए, बुक आपके पास रहेगा तो पता चलेगा कि गुरुजी कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ, ताकि आप जब देख के आइएगा तो आपको क्लास समझ में आएगी, ठीक है। हाँ हाँ जी, चलिए बड़े। हाँ, कठोर और मजबूत में क्या अंतर होता है गुरुजी? ओ भंगूर अब तो ये चीज
बुक है बट पढ़ते नहीं है, ओहो। बुक है बट पढ़ते नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों से, सभी लोगों से, ठीक है। हाँ बिल्कुल इसी समय में, शाम के 4 बजे, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल के क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, चलिए, पापा की शेरनी, धन्यवाद आपका। चलिए।